सिटीजनशिप था, उसी की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली हुआ। उसी चार्टर डेमोक्रेसी हो और हमारा आपस के ताल्लुकात हो, हमारा आपस का कम्युनिकेशन हो, हमारा आपस का जो अंडरस्टैंडिंग था, उसी ताल्लुकात का वर्किंग रिलेशनशिप के नतीजे में हमने पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया था। हमने 18वीं तरमीम जैसे तारीखी काम मिलके हासिल किए थे। जो भी प्रोग्रेस पाकिस्तान में वो 10 साल पीरियड में हमारा जमहूरियत का हुआ, हमारे अवाम के हकूक़ के हुए, हमारे अवाम के मुआशी हकूक़ के हुए, वो सब उसका बुनियाद क्या था? उसका बुनियाद यही ताल्लुक था, यही आपस में जो कोऑर्डिनेशन था, वो उसके नतीजे में हम ये सब चीज़ें हासिल की। और अब जब पाकिस्तान में हमें एक और ऐसे मौका नज़र आ रहा है जहां हमने ये जो सिलेक्टिव सेटअप है, जिसकी वजह, जिसकी मैंडेट, जिसकी टारगेट ये था कि जमहूरियत को हमने अंडू करना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, 18वीं तरमीम हो, जो बुनियादी चीज़ें थे जिसकी वजह से पाकिस्तान सही सिमत पे चल रहा था। इमरान खान का मकसद ये था, सेलेक्टेड हुकूमत का मकसद ये था, चाहे वो मीडिया का आज़ादी, ये इनका मकसद ये था कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो जब अब हमने इमरान खान को तो हटा दिया, लेकिन इमरान खान ने जो नुकसान किया है, चाहे वो हमारा जमहूरियत को हो, चाहे वो हमारा मईशत को हो, चाहे वो हमारा खारजा पॉलिसी को हो, वो तो सब अभी तक है और हमें मिलकर उनका मुकाबला करना है। मैं अपना जमात का लीडर हूँ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का कायद है, तो मैं बहुत खुशी के साथ आज मियाँ साहब से मिल रहा हूँ, कुछ बहुत ही ज़रूरी है कि इतना बहुत बड़ा काम शुरू करने से पहले कि हमने एक बार फिर पाकिस्तान को जमहूरियत की बहाली की तरफ लेके जाना है। हमने एक बार फिर वो ट्रांजिशन करवाना है जो हमने माजी में किया था, जहां हमारे सारे इदारे, अगर आप 2007 के वक्त या उससे पहले सोचे या देखे, उस वक्त भी हमारे सारे इदारे मुतनाज़ा बन चुके थे। चाहे वो हमारा अदलिया हो, चाहे वो हमारा पार्लियामान हो, चाहे वो हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, वो एक कंट्रोवर्शियल मोड में, कंट्रोवर्शियल रोल में थे। और हमने मिल के वो जो ट्रांजिशन है कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल तक, हमने उस वक्त भी हासिल किया। और अब एक बार फिर एक तारीखी मौका है पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हम वो ट्रांजिशन एक बार फिर से करें। हमारा पार्लियामान हो, हमारा अदलिया हो, हमारा सारे के सारे इदारे, हम एक बार फिर न्यूट्रल का लफ्ज या दूसरे लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम चाहते हैं कि हमारे सारे इदारे की जो ट्रांजिशन है, ये हम कॉन्ट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल तक पहुंचाएं। और इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इस मुल्क के सारे जमहूरी जमातें मिल के काम करते हैं, तो हम इस किस्म के तारीखी काम माजी में भी हमने ये हासिल किए हैं और आज एक बार फिर करें। आर्मी चीफ के हवाले से भी मुलाकात हो रही है, आर्मी चीफ के हवाले से भी बातचीत होगी। साहब कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी, उनकी रजीम चेंज हुई, अमेरिका ने प्लॉट बनाया, लेकिन फवाद चौधरी ने कल ये कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं थे, हम इक़्तिदार से निकले। आप क्या कहते हैं? मैं इन दोनों पॉइंट पे आपको दो सवाल के जवाब दूंगा। सबसे पहले जहां तक फॉरेन साजिश, ये फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश। जहां तक ये व्हाइट हाउस का साजिश, ये व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। और हमने मिलके एक जमहूरी जदोजहद की, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लेकर आए और इस सिलेक्टेड राज का, सिलेक्टेड सेटअप का खात्मा का बंदोबस्त किया। जहां तक ये सेकंड सवाल है आपका, उसमें तो इमरान खान साहब तनकीद करता था, मियाँ साहब को तनकीद करता था, मुस्लिम लीग को तनकीद करता था कि ये मुझे क्यों निकाला का जो बयानिया है कैसे कर रही है। और इमरान खान का बयानिया क्या है? इमरान खान का बयानिया ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे इदारे के काम ये है कि वो आईनी दायरे में रह के, कानूनी दायरे में रह के काम करें। और पाकिस्तान का कोई ऐसा शहरी नहीं है जो चाहते हैं कि अपने इदारे दायरे के बाहर आके काम करें। और हमने सब मिलके ये जो तारीखी क्रॉसरोड्स पे पाकिस्तान पहुंचे हैं कि ये उम्मीद की किरण नजर आ रहा है,
ये उम्मीद की किरण नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली भी देख सकते हैं, पाकिस्तान को सही सिमत पे चलते हुए हम देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की हमारे सामने नजर आ रहे हैं। उसको हासिल करने के लिए जो भी कदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो सकता है वो हमारी तरफ से होएगा। और मैं जानता हूं कि मियां साहब का जो रोल है पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली में, जो मियां साहब का किरदार है, जो मियां साहब की कुर्बानी है, वो आप सबके सामने है और हर पाकिस्तानी के लिए, मगर खास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो एक्सपीरियंसेस है रहा है माजी में, हम सब जानते हैं कि ये मौके, ये इस क्रॉस रोड्स पे जहाँ हम करे हैं, ये कितना अहम है। और मैं इस नियत के साथ और इस तरीके, इसलिए हम आज यहाँ मियां साहब से मिल रहे हैं कि हम ये चैलेंजेस सिर्फ तब का मुकाबला कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शाना बेशाना खड़े हो।